2026 में अगर आप स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं तो आज या कल आपने अपने स्पाउस को साथ लेके जाना है। अगर आपने गलत कंट्री को सिलेक्ट कर लिया तो ना सिर्फ आपका स्पाउस यहीं पे रह जाएगा बल्कि कल भी आप अपने स्पाउस को अपने साथ बाहर नहीं बुला सकते, या अगर बुला लिया तो उनके वर्किंग राइट्स नहीं होंगे। इस वीडियो में मैं ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या तो स्पाउस के साथ जा सकते हैं या कुछ टाइम के बाद वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। तो ये वीडियो अनमैरिड स्टूडेंट्स और मैरिड स्टूडेंट्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मैरिड हैं और फैमिली और बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तब भी आप इन कंट्रीज में अप्लाई करें, और अगर आप सिंगल हैं और कल को आपकी डेफिनेटली शादी होनी है तब भी आप इन कंट्रीज में अप्लाई करें। ये हर लिहाज से आपके लिए बेहतर है। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं खुद रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा आप हमारे ऑफिसेज जो फैसलाबाद और लाहौर में हैं वहां पे विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, आप अपनी प्रोफाइल को फ्री एवेलुएट करवा सकते हैं, असेसमेंट करवा सकते हैं। हम आपके बजट और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको कंट्री जो है वो सजेस्ट कर देंगे। अब बातें असल टॉपिक की तरफ। देखें, स्टूडेंट वीज़ा लेना और साथ में स्पाउस का माइंड में रखना आज या कल के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है। तो ऐसे कंट्रीज में आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं और उनको वहाँ पे सेटल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शेंजन कंट्रीज भी बताऊंगा और इसके अलावा कुछ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज भी बताऊंगा। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कवर कर रहा हूँ, वो इसलिए कि ये सबसे फेवरेबल कंट्रीज हैं। यहाँ पे इंग्लिश जुबान बोली जाती है और पाकिस्तान में हर बच्चा ऑलमोस्ट इंग्लिश को समझता है जो पढ़ा लिखा है, तो उनके लिए सेटलमेंट काफ़ी इजी है। तो जो सबसे पहला इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वो कनाडा है। कनाडा के बारे में सिंपली आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इमिग्रेंट्स को कनाडा अकोमोडेट करता है। अगर आप मास्टर्स में किसी प्रोफेशनल डिग्री में या पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स, अपनी फैमिली और 18 साल से कम बच्चों को साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं फिर आप यहाँ पे नहीं लेके जा सकते। यहाँ पे आपके डिपेंडेंट को फुल वर्किंग राइट्स हैं, वो वर्क परमिट लेके फुल टाइम वहाँ पे वर्क कर सकता है। और यहाँ पे आपकी फैमिली के लिए पीआर की तरफ जो पाथवे है वो कंपैरेटिवली इजी है ड्यू टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, और यहाँ की जो इमिग्रेशन है वो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको फेवरेबल करती है। तो कनाडा इस हवाले से एक बेहतर ऑप्शन है। एक कपल की जाने की कनाडा की कॉस्ट तकरीबन पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन 60 से 70 लाख आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फीस और दूसरे अखराजात जो है वो अब काफ़ी बढ़ चुके हैं। इनके जो एक्सपेंस है वो रिवाइज हो चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट भी रिवाइज हो चुकी है। लेकिन कनाडा स्टिल एक अच्छी ऑप्शन है। इसके लिए आप अपने रेलिवेंट प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करें। अब जो दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, बड़ा हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपका एक्सपेंस भी तकरीबन 50 से 60 लाख एक कपल का आता है। यहाँ पे भी सिर्फ आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अगर जाएंगे तो आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्निंग बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में इवन यूएसए से भी ज़्यादा पैसा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते हैं वो ठीक ठाक अर्निंग करते हैं, पार्ट टाइम जॉब से भी, इसके अलावा टैक्सी चला के या इवन अपना छोटा मोटा काम शुरू करके भी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो अर्न कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी फेवरेबल है, यहाँ पे आपके बच्चों की एजुकेशन स्कूल की इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर आप पब्लिक स्कूल्स में भेज सकते हैं और वो फ्री है, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उन कपल्स के लिए जो बच्चों के साथ बाहर मूव होते हैं। जो तीसरा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है वो है यूके। यूके एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहा है 2024 तक। आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, आप मास्टर के लिए जा रहे हैं, आप किसी भी प्रोग्राम में जा रहे हैं, आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते थे। लेकिन यूके ने ये काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगा दी और अब सिर्फ पीएचडी में और रिसर्च बेस्ड मास्टर प्रोग्राम्स में जिसमें थीसिस इन्वॉल्व है उनमें आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर वे में यूके का प्रोसेस पीएचडी के लिए जिसमें सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस है या मास्टर बेस्ड जिसमें आपका थीसिस इन्वॉल्व है उसके जरिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी टीम से रब्ता करें, इस नंबर के ऊपर रब्ता करें। हमने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को रिसर्च बेस्ड मास्टर पे और पीएचडी के लिए यूके के अंदर प्लेस किया है। यहाँ पे आपके स्पाउस फुल
टाइम वर्क कर सकता है अगर उसको कोई प्रॉपर जॉब मिल जाए। यहाँ पे पीआर का पाथवे जो है वो काफ़ी अब लंबा हो चुका है, तकरीबन 10 साल बाद आपको पीआर मिलेगी। लेकिन जो लोग स्टिल यूके जाना चाहते हैं इसकी अच्छी एजुकेशन की वजह से, या वहाँ पे उनके कोई रिलेटिव्स हैं, उनके लिए स्टिल ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है इस बजट रेंज में। यहाँ पे एक कपल की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 40 से 50 लाख की अमाउंट के अंदर एक कपल अपनी फीस और अपनी बैंक स्टेटमेंट प्लस जो है वो अपने वीज़ा के एक्सपेंस लगा के यहाँ पे जा सकता है। अगर आप जाना चाहते हैं यूके में स्टिल, तो आप हमारे इन नंबर्स के ऊपर राब्ता करें। अब जो चौथा दुनिया में बड़ा टारगेट है स्टूडेंट्स का, और सबसे पहले बड़ी ख्वाहिश है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, वो यूएसए है। यूएसए में F2 वीज़ा पे आपका स्पाउस आपके साथ जा सकता है, लेकिन वो वहाँ पे काम नहीं कर सकता। फैमिली के साथ अगर आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क है, आपको बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट, आपकी रियल मनी है, आपकी वेरीफाइड मनी है, वाइट मनी है, आपकी FPR में डिक्लेयर्ड मनी है, तब आप यूएसए को फैमिली के साथ सेलेक्ट करें। पीएचडी स्टूडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने डिपेंडेंट्स को, अगर वो स्कॉलरशिप पे हैं वहाँ पे, तो वो उनको साथ लेके जाएं। अदरवाइज अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे यूएसए को विद डिपेंडेंट विद फैमिली सेलेक्ट करते हैं तो ये एक नॉर्मल बजट वाले बंदे के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 7 to 8 मिलियन है अगर आप फैमिली के साथ मूव करते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी खासी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। अब जो फिफ्थ नंबर पे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है और बहुत ज़्यादा जिसकी तरफ अब ट्रेंड डेवलप हो रहा है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे आप मास्टर्स प्रोग्राम में या पीएचडी प्रोग्राम्स में अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपने पूरा एक्सपेंस, जितनी देर का आपका स्टडी प्रोग्राम है वो आपने वहाँ पे शो करना है। 3 साल के लिए जा रहे हैं, 2 साल के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए इसकी कॉस्ट भी राउंड अबाउट, अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो 40 से 50 लाख में आप फैमिली के साथ जो है वो न्यूजीलैंड मूव कर सकते हैं, और आप यहाँ पे आपके स्पाउस को फुल वर्किंग राइट्स हैं। अब आते हैं हम शेंजन जोन में। शेंजन जोन में कौन से कंट्रीज हैं जो स्पाउस को अलाउ करते हैं? देखें, शेंजन में जो सबसे लो बजट ऑप्शन है वो आपके पास जर्मनी की है। उसकी रीज़न है कि यहाँ पे फ्री एजुकेशन है, आपको डिपेंडेंट्स अलाउ हैं अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए जाते हैं। इवन आप बैचलर के लिए भी अगर जा रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त एक ही है कि आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ्स जो है वो होने चाहिए, आपका ब्लॉक अमाउंट होना चाहिए। 1 साल के लिए तकरीबन जो है वो 40 लाख का ब्लॉक अमाउंट जो है वो एक बंदे का है। यहाँ पे आपको अपने डिपेंडेंट के लिए भी साथ में फाइनेंशियल प्रूफ जो है उसका भी ब्लॉक अमाउंट जर्मनी के अंदर ओपन करवाना पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी पे वहाँ पे हैं। पीआर की तरफ एक इजी वे है, डिपेंडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ है जर्मनी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। स्टूडेंट चले जाते हैं लेकिन उनके डिपेंडेंट्स को जर्मनी में जाते जाते कम से कम 2 साल लग जाते हैं। इनकी फैमिली रीयूनियनिफिकेशन की जो अपॉइंटमेंट है जर्मन एम्बेसी में बहुत ज़्यादा डिलेड है। अब जर्मनी के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड वाला कंट्री है वो फिनलैंड है। फिनलैंड में स्पाउस साथ ट्रैवल कर सकता है, बेशक आप बैचलर में जा रहे हैं या मास्टर्स में जा रहे हैं, आप अपने स्पाउस को साथ में अप्लाई करवा सकते हैं, ट्रैवल करवा सकते हैं। फिनलैंड में एक कपल के जाने की कॉस्ट तकरीबन कोई 40 से 50 लाख हो गई है। यहाँ पे ट्यूशन फीस जो मेन एप्लीकेंट है उसकी तकरीबन 25 से 30 लाख हो गई है आफ्टर 50% स्कॉलरशिप। यहाँ पे आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्क अलाउ है, लेकिन एक बात याद रखें, फिनलैंड में जॉब्स बहुत कम है ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। फिनिश लैंग्वेज आपको आती नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो मोस्टली जो कपल्स हमने फिनलैंड भेजे हैं वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से फिनलैंड में सेटल नहीं है। इसके अलावा अगर आप सेटल हो जाते हैं तो ये दुनिया का बेहतरीन कंट्री है। हाई इसकी जो है वो आपकी सेटलमेंट के बहुत अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पे अर्निंग आपकी अच्छी है, बच्चों के हवाले से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। फिनलैंड के बाद जो सबसे अच्छी ऑप्शन है वो स्वीडन है। स्वीडन में भी आप स्पाउस के साथ सेम टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान से इसकी एम्बेसी है। कपल्स के जाने की कॉस्ट तकरीबन 30 से 40 लाख में एक कपल स्वीडन के अंदर जा सकता है अपनी एक सेमेस्टर की ट्यूशन फीस पे करके। यहाँ पे भी आपके डिपेंडेंट्स को फुल टाइम वर्क अलाउ है और कल को आपको पीआर की तरफ भी आप जा सकते हैं। आपके डिपेंडेंट को स्पॉन्सर जॉब वहाँ पे जाके लेने की जरूरत है। तो शेंजन जोन में स्वीडन की अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है, आप पाकिस्तान से अपने डिपेंडेंट के साथ एट ए से टाइम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्वीडन के अलावा जो कंट्रीज हैं जहाँ पे आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ जा सकते हैं उसमें लेटविया है, लिथुआनिया है, ऑस्ट्रिया है। इन पे ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और हमारी हर वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। यहाँ पे आप अपने डिपेंडेंट को साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज में शर्त है कि पहले आपका स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट आएगा, जैसे
लैटविया में, बाद में आप अपने डिपेंडेंट को अप्लाई कर सकते हैं। लिथुआनिया में भी सेम सिचुएशन है ऑलमोस्ट। लॉ उनका लॉ करता है कि आप अपने डिपेंडेंट के साथ अप्लाई करें, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वहाँ पे स्टूडेंट्स को अलग अलग अप्लाई करवाते हैं ताकि आपके वीज़ा लगने के मैक्सिमम चांसेस हो। नीदरलैंड भी एक ऑप्शन है जो वहाँ पे आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ में नहीं लेके जा सकते जब आप स्टूडेंट में। उनमें फ्रांस है, उसमें हंगरी है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। इसके ऊपर मैं एक पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किन कंट्रीज़ को आपने चूज़ नहीं करना अगर आप यूरोप में स्पाउस वीज़ा के साथ जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया। इसमें मैंने कवर किया इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को, इसके अलावा शेंजन कंट्रीज़ मैंने तकरीबन 5 से 6 कवर की हैं जहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और प्रॉपर टू द पॉइंट, जिसमें हम प्रॉपर रिसर्च करके ऑफिशियल सोर्सेज से आपके सामने वीडियोस को प्रेजेंट करते हैं, आप टॉप 7 कंसल्टेंट को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को विजिट करें, हमारे ऑफिस को विजिट करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू।